अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। देव्योष्टो च जयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्युदशाधिपाधिदुरादि कन्यका चाषधा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। ये सर्वौषधिरिध्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणाः पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गरे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्य शाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्रे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचदतम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराते ते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी इंद्रगण अपनी अपनी वेदी में, जिनकी जो वेदी निश्चित है उसमें स्नान ग्रहण कर लें। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम थम 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 झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। के चंदन कंदुल पुष्प केशर सुदीप सुतोप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन गहे जिन नाथ महम। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके चतरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम थम थम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन कंदुल पुष्प केशर सुदीप सुतोप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन गहे जिन नाथ महम। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिरकर्ण रसायन हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन कंदुल पुष्प केशर सुदीप सुतोप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन गहे जिन नाथ महम। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक अभी करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्प केशर सुदीप सुधूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यज ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरहं बम मम झम झम बम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्प केशर सुदीप सुधूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यज ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरहं बम मम बम 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 झम झम झिम झिम चीम चीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा चंदन तंगल पुष्प केशर सुदीप सुधूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यज ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम ओम यज ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम दासी अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यज ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामरामारातिकं तु विवरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यज ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरहं बम मम बम 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 झम झम झिम झिम चीम चीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेक्ष्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यज ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आज जिन्होंने एक दिन की शांति धारा की बोली ली है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री पारस राजेंद्र रुस्का, संतोष पुष्पाबाई केसरी मल बाकलीवाल हैदराबाद। दूसरी शांति धारा श्री संगीता मनोज कुमार पाटनी, अभिषेक पाटनी, उमराना, जिला नासिक महाराष्ट्र। तीसरी शांति धारा श्री पुष्पा देवी ओम प्रकाश ललता देवी जैन, उदयपुर राजस्थान। चौथी शांति धारा श्री संजीव कुमार अजित कुमार काला, खंडवा मध्य प्रदेश। पांचवी शांति धारा श्री दिलमणि दीपक योगेश पाटोदी, लोहारदा। छठी शांति धारा श्री हीराबाई जितेंद्र कुमार धीरज पाटनी, बांसुड़ी वाले, औरंगाबाद। सातवीं शांति धारा श्री निधि अरुण कुमार जैन,
आशीष जैन रीमा वाले, उनके स्वास्थ्य लाभार्थ मुंबई। ये सभी लोग सातों वेदी में जो प्रमुख इंद्रगण हैं उनके साथ में ये सातों इंद्रगण एक एक वेदी में आ जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकन्वसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशाय। ओम राम दीम रूम नवम राशि नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षर जैन, नंदिनी जैन, TMU मुरादाबाद, श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैनपुर, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री जेसी जैन हरिद्वार, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी सपरिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबंधी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी एवं श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्री मुन्ना जैन स्वास्थ्य लाभार्थ तहसील फतेहपुर, श्री राजेंद्र कुमार जैन स्वास्थ्य लाभार्थ आरा, श्री पारस जैन स्वास्थ्य लाभार्थ महमूदाबाद, श्री अभय जैन स्वास्थ्य लाभार्थ जरवल रोड निवासी परिवारस्य। आज की शांतिधारा करता श्री पारस राजेंद्र रुस्का, संतोष पुष्पाबाई के, श्रीमल बाकलीवाल हैदराबाद, श्री संगीता मनोज कुमार पाटनी, अभिषेक पाटनी उमराना महाराष्ट्र, श्री पुष्पा देवी, ओम प्रकाश, ललिता देवी जैन उदयपुर राजस्थान, श्री संजीव कुमार, अजित कुमार काला खंडवा, श्री दिलमणि दीपक योगेश पाडोरी लोहारदा, श्री हीराबाई जितेंद्र कुमार धीरज पाटनी बासली वाले औरंगाबाद, श्री निधि अरुण कुमार जैन, आशीष जैन रीवा वाले स्वास्थ्य लाभार्थ मुंबई निवासी परिवारस्य। अयोध्या में एक 3 लोग रचना में प्रतिमा प्रदाता श्री अर्चना अजित जैन, मृदुल अपर्णा जैन, आरुषि ऋषभ जैन, नवीन सादरा दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, श्री अभिषेक प्रेरणा जैन दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवारस्य। श्री राकेश जैन, सुषमा जैन, समकिन जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य। सौ सपना जितेंद्र जैन लोहारिया खंडवा निवासी परिवारस्य। सौ माधुरी विजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। सौ साक्षी आलोक बस श्री अजित कुमार रश्मि देवी जैन इंदौर। सौ आरती चंद्रशेखर शांतिलाल कासलीवाल चांदवड़। श्री विकास जैन, श्रीमती अंजू जैन दिल्ली। श्रीमती मीनाक्षी सुनील जैन सराफ मेरठ। श्री कैलाश चंद आदित्य कुमार जैन सराफ लखनऊ। श्रीमती पुष्पा अशोक जैन मेरठ। श्रीमती सुनीता काला दिल्ली। सौ सुनीता प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। सौ मीरा विजय पाटोदी परिवार हैदराबाद। डॉक्टर देवेंद्र जैन, सौ भारती जैन भोपाल। श्री राकेश जैन, समकित जैन, सुषमा जैन मेरठ। सौ राजकला इंद्रचंद गंगवाल, श्री संजय गंगवाल मुंबई। श्रीमती नमिता मनोज जैन, वरदान जैन मेरठ। श्री पंकज जी जैन शाह पुणे निवासी परिवार से। सौ आरती नरेंद्र सुरेश चंद जी जैन खंडवा। श्री आशाबाई श्रीपाल गंगवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या औरंगाबाद बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद सुखचंद सुये जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती बीना जैन, श्रीमती स्मृति जैन लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद अविन कुमार सुरेंद्र कुमार लीनेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल
लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्याचार्य बीबीर अपावत परिवार मुंबई निवासी सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन सुख शांति एवं स्वास्थलाबाद श्री प्रदीप हेमलता जैन श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन श्री नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था आशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पार्टी होम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन श्री प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन समस्त परिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन सपरिवार सजना श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्रजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री राजेश श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्र मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्यानंद सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूर्य जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री देवेंद्र जैन सपरिवार ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन राजेश राके जैन सपरिवार ऐश्वर्या जैन वृष्टि जैन खार मुंबई श्री प्रोफेसर कमल कुमार श्रीमती गुणमाला जैन श्री योगेन जैन कालकाजी दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाक लवनिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटका श्रीमती रेखा एसपी जैन श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरू जैन सरता बिहार नई दिल्ली श्री नरेंद्र कुमार श्रीमती सुषमा जैन पुत्र नितिन कपिल सचिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी परिवार से डॉक्टर आई.एल. जैन प्रेमलता जैन श्री भास्कर जैन श्रीमती जैन बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान श्रीमती सूरज देवी पाटनी जय श्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन श्रीमती बिमला महावीर जैन शिखर अरियंत शिवांगी पिनका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़ी गर्भ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय रूपा रारा रुलैन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति कीर्ति पहाड़िया लुनियाबाद वाले शिलांग मेघालय श्रीमती गीता सदय चंद जैन श्रीमती अर्चना संजय अतिशय सेठी नवादा श्री अशोक कुमार पांड्या श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या दुर्नी ग्वालपाड़ा श्री सिद्धसेन जैन श्रीमती शैला देवी नवल किशोर जैन श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा अहमदाबाद श्री कांताबेन स्वर्गीय श्री चिरंजीलाल जैन स्वर्गीय श्री महेश जैन पालवी परिवार साइन चूना भट्टी मुंबई श्री मोतीलाल गांधी श्रीमती गुणवंती गांधी श्री सूर्यकांता महेंद्र मंजुला गांधी मुंबई श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन फुसेगांव निवासी परिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका आदि खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम श्रीमती उषा सोगानी स्वास्थ्य लाभार जयपुर निवासी कलकत्ता प्रवासी श्री अनिल सेठी पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक बिहार दिल्ली श्री नरेंद्र सुमन जैन गोदासी छवि जैन नेहा बढ़ियाता गुड़गावा सौवंदना संजय शाह डॉक्टर उन्नति डॉक्टर रुचिता शाह मसवड़ श्री नाथी देवी कमल कुमार निशी अभिषेक शुभीकरण नूपुर काव्या जैन ठोलिया चेन्नई श्रीमती सुशीला देवी विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल स्वास्थ्य लाभार तुमसर भंडारा
श्रीमती सरोज सुंदरलाल उर्वशी शुभम जैन बलावटूर डूंगरपुर राजस्थान। श्री निर्मल मीरा अमित विनीता दर्शन जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री ऋषभ जैन रामकृष्ण हाउस हौज खास नई दिल्ली। श्रीमती शशि जैन पुत्र पंकज गीता मनीषा मेघा आदि रसका जैन धर्मा अपार्टमेंट गुड़गावा हरियाणा निवासी परिवार से। श्रीमती शांता देवी रमनलाल बागलीवाल परिवार स्वास्थलाबाद शाहगंज औरंगाबाद। श्री पवन कुमार सेठी अभय शिल्पात से कनिष्का जय नारायण विराज नई दिल्ली कमला बीड़ी वाले। डॉक्टर किंसुकी विजेंद्र सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद। श्रीमती प्रेमलता डागरिया जैन कोटा राजस्थान निवासी परिवार से। मंडल विधान में बैठे हुए इंद्रगण श्री जिनवाणी महिला मंडल अंबड़ सौ गुलाब देवी आतुलाल चित्तौड़ा हैदराबाद। श्री सुशीलाबाई रमला जैन हैदराबाद। श्री निर्मला गंगवाल बीणा जैन हैदराबाद। श्री ओम प्रकाश ललता पुष्पा जैन पारस ठाकिर उदयपुर। श्री हुकमचंद संध्या पहाड़िया मुंबई। श्री रोशन जैन केलावत मुंबई। श्रीमती रेखा सुभाष जैन रोहिणी दिल्ली। श्री पदन कुमार जैन पटवारी बिमला गोधा कोटा राजस्थान। सौ कनकलता डॉक्टर पवन बड़जाते पैठण। श्री कैलाश चंद शोभा पहाड़े नासिक। श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद। श्री मोना अविनाश जैन झांझरी इंदौर। श्री रजनीश अलका जैन दिल्ली। श्री अजबलाल लोहारिया बांसवाड़ा। श्रीमती शोभाबाई शरद कुमार पहाड़े श्री रामपुर। श्री नेमीचंद आलोक कुमार बाकलीवाल झालापाटन। श्री सुमन कुमार साधना जैन दिल्ली। श्री राजेश कुमार हेमली जैन दिल्ली। श्रीमती शीला रमेश चंद विद्यार्थी जबलपुर मध्य प्रदेश। श्री हेमंत कुमार उषा किरण जैन झालापाटन। श्री अरविंद कुमार हेमलता जैन नोएडा उत्तर प्रदेश। श्री अरविंद कुमार जैन नोएडा। श्री शारदा पंकज जैन इंदिरापुरम। श्री मधु जैन इंदिरापुरम। श्रीमती आशा जयकुमार जैन झालापाटन। श्री कैलाश चंद मंगला सेठी कोटा। श्री वर्धमान वर्षा कातलीवाल खराड़ी वाले औरंगाबाद। श्री रमेश रंजना अंजना चित्तौड़ा नेमीनाथ कॉलोनी उदयपुर। सौ मीना विनोद कुमार पाटनी उमराना महाराष्ट्र। सौ नीलम महावीर जैन उमराना महाराष्ट्र। सौ बीना अशोक अजमेरा बजाज नगर पंढरपुर। श्री महावीर कुमार लोहारिया बांसवाड़ा। श्री लक्ष्मीपाल गुलाबचंद लोहारिया बांसवाड़ा। श्री सरला मृदुला जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री कमला काला दिनमणि पाडोदी हैदराबाद। श्री राजकुमार जैन बैंकवाला झालापाटन। श्री मदन लाल गुलाबचंद शाह जालना। श्री प्रमोद कुमार जैन डालीगंज लखनऊ। सौ माया विजय जैन शाह जालना। श्री पवित्रा मनोज कातलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से दफ उपवास हेतु। श्री उषा जैन गोधा इंदिरापुरम। सौ कांताबाई पदम कुमार पहाड़िया औरंगाबाद हैदराबाद। सौ सरला कैलासन पहाड़िया हैदराबाद। श्रीमती सुमति देवी चिरंजीलाल कातलीवाल पटना। श्री बसंती लाल जैन नपावत नेमीनाथ कॉलोनी उदयपुर। श्रीमती कनकलता रमनलाल जैन बांसवाड़ा। श्री महावीर प्रसाद मनोरमा जैन कृष्णानगर दिल्ली। श्री जम्बू कुमार टीकमचंद लोहारिया खंडवा। श्री संजय कुमार रतनलाल जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा। श्री अर्चना जैन नवीन सादरा दिल्ली। श्री निधि अरुण कुमार जैन मुंबई। श्री अलका चांदीवाल श्री रेखा बाकलीवाल अंबड़। सौ पद्मा राजमल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री दिनेश उषा जैन गोधा इंदिरापुरम। श्री सीएम जैन कुसुम जैन जयपुर। श्री इंद्र कुमार इंदिरा पार्टी मनोहर थाना। श्री सुकल चंद पूर्णिमा जैन बेंगलोर। सौ संगीता वर्धमान अजमेरा औरंगाबाद। श्री विजय इंदिरा जैन नोएडा। श्री मणिलाल सुमित्रा जैन फलासिया। श्रीमती कमला महेंद्र कोठारी फलासिया निवासी परिवार से। श्री पवन कुमार श्रीमती यशोदा चंपावत फलासिया। श्री कालूलाल कमला सोमिया फलासिया। श्री नाजू विजय कास्तीवाल खुर्दाबाद खराड़ी। श्री साधना पापड़ीवाल कोपरगांव। श्री सुमतीलाल सुमित्रा चंपावत फलासिया। श्री अरिहंत मंजू जैन दरियाबाद उत्तर प्रदेश। सौ प्रतिभा पवन कुमार पाटनी बड़ौदा बाजार औरंगाबाद निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम
छिन छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिन छिंदी सर्व निकादि बंधन भयम छिन छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व वाष्परानी विस्फोटक भयम छिन छिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिन छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिचार विंध्य डाकिनी साकिन्यादि भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिन छिंदी सर्व बिन व्यापार बिंदी हानि भयम छिन छिंदी सर्व बिन राज बिंदी भयम छिन छिंदी सर्व बिन चौर भयम छिन छिंदी सर्व बिन दुष्ट भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी शत्रु भयम छिन छिंदी सर्व बिन शोक भयम छिन छिंदी सर्व बिन सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी सर्व बिन वैरम छिन सर्व छिंदी बिन दुर्भिक्षम छिन छिंदी सर्व बिन मनोव्याधिम छिन छिंदी सर्व बिन आत्रोध ध्यानम छिन छिंदी सर्व बिन दुर्भाग्यम छिन सर्व छिंदी बिन अयसा छिन छिंदी सर्व बिन पापम छिन छिंदी सर्व बिन विद्याम छिन छिंदी सर्व बिन प्रत्यवायम छिन छिंदी सर्व बिन कुमतिम छिन छिंदी सर्व बिन भयम छिन छिंदी सर्व बिन क्रूर ग्रह भयम छिन छिंदी सर्व बिन दुखम छिन छिंदी सर्व बिन मृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्मा नामान कृषि महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ बुधवासरे भगवान 10 लक्षण पर्व शुभोसरे त्रैलोक महामंडल विधान शुभोसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सौगणाम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति ने स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सूर्यसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौक्षम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वपत्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पृथ्मायाम सगतोपरि सांधारम चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम च कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की शांति गुंत रहनाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप धवल मंगल गाने रवाकुले जिनगहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरों 24 सिरजिन चंद आनंद गंध सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांते वो चतुर्मी सत्य शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सभी भक्तों को सूचित करना है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में त्रैलोक महामंडल विधान का आयोजन प्रभावना के साथ चल रहा है। सारे देश के भक्तगण यहाँ पर अनेक प्रांतों के भक्तगण आए हुए हैं और पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी आर्कासी चंदनामती माता जी के मंगल प्रवचन तत्वार सूत्र का प्रवचन अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ आप सभी को जैसा कि सूचित किया जा चुका है आज है त्याग का दिन। 10 लक्षण पर्व में आज अष्टम दिवस है और आज के दिन 4 प्रकार का त्याग स्वीकार किया जाता है। चारों प्रकार के आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, इन दानों में चारों प्रकार के दान दिए जाते हैं। और इसके साथ आपको यही मंगल प्रेरणा है। अक्टूबर के महीने में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव स्थापना के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में धूमधाम से जम्बूद्वीप स्थल पर मनाया जाएगा। और पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव 71वां संयम दिवस भी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। संयुक्त रूप से दोनों कार्यक्रम एक साथ 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर पहली बार भारत के अंदर प्रथम बार और जम्बूद्वीप स्थल पर भी प्रथम बार एक साथ 78 अकृत्रिम चैत्यालयों का होगा मस्तकाभिषेक। आप एक
चैतालय के अभिषेक के लिए 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल का सौभाग्य भी इसी राशि में आपको प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा आपको स्थायी रूप से एक लाभ प्राप्त होगा कि आपका नाम 50 वर्षीय संस्थान के स्वर्ण जयंती महोत्सव के शिलालेख में आपका नाम यानी 1,11,000 रुपये देने वाले महान भावों का नाम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण पर अंकित रहेगा। आप जब भी आएंगे, आपके परिवार के लोग आएंगे, आपका नाम पढ़ करके आपको प्रसन्नता होगी और आपको याद आएगा कि हमने भी 50 वर्षीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिगंबर जयंती लोक संस्थान के कार्यक्रम में 1,11,000 रुपये राशि प्रदान की है। और इसके साथ पारस चैनल पर आपका नाम भी प्रसारित किया जाएगा। तीनों दिन पारस चैनल का सीधा प्रसारण होगा। मात्र 5100 रुपये की राशि में शांति धारा में आप नाम दे सकते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट के लिए केवल 5100 रुपये की राशि में भी आप अपना नाम दे सकते हैं। जो भक्तगण आज यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग अपना अपना नाम लिखवाना। आज है त्याग का दिन। 10 लक्षण पर्व में सभी लोग कार्यक्रम के पश्चात अपना अपना नाम जरूर लिखवाना। 1,11,000 रुपये में अथवा 51,000 रुपये में अथवा 5100 रुपये की राशि में। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। सभी लोग बैठ जाएं। माता जी का प्रवचन शांतिपूर्वक श्रवण कर लें। बहुत शक्ति लगती है और पूज्य माता जी के परिश्रम, पूज्य माता जी के ज्ञान का लाभ आप प्राप्त करें। सभी लोग बैठ जाएं। बाद में अभिषेक करें। भगवान विराजमान रखें। भी पुजारीगण ध्यान दें। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है उनके लिए भगवान को भी वेदी में विराजमान रखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं अब जो है मैं आपको पर्व की ओर ले चल रही हूँ। ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेश्वरीभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेश्वरीभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेश्वरीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नेगर्भिद्वादशांग सुज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नेगर्भिद्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसानमा सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं राम रास्यावसानमा सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। अब हम आपको ले चलेंगे 10 लक्षण पर्व की ओर। आज ओम ह्रीं अरहम अरहन ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम हंसा अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीं अरहम हंसा अनंत केवलिने नमः। भव्यात्माओं, आज श्रवण द्वादशी व्रत है। व्रत तिथि निर्णय में इसका नाम है श्रवण द्वादशी व्रत। व्यवहार में, लोक व्यवहार में कहीं कहीं पर इसे कांजी बारस भी कहते हैं। उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम। श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः। श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। इस दिन वासपूज्य भगवान की पूजा करना है। वासपूज्य भगवान का अभिषेक और पूजन करके जाप करना है। श्रवण द्वादशी व्रत है। इस दिन उत्तम विधि तो उपवास है ही है। मध्यम विधि में कांजी आहार और जघन विधि में एकासन आदि करके व्रत को करते हैं। ये श्रवण द्वादशी व्रत। व्रत तिथि निर्णय में इसका नाम श्रवण द्वादशी व्रत है। और लोक व्यवहार में, प्रांतों में कहीं कहीं से कांजी बारस कहते हैं। तो आज के दिन प्रायः नीरस भोजन करते हैं, उसे कांजी आहार कहते हैं। या कोई मट्ठे में मिला हुआ चावल आदि खाते हैं, उसे भी कांजी आहार कहते हैं।
और कल से रत्नत्रय व्रत शुरू होगा, ध्यान में रखें। और अनंत चतुर्दशी व्रत शास्त्रीय विधि के अनुसार 4 दिन होता है और इसमें इसकी पूजा अनंतनाथ की करके और 14-14 करके 14 बार जो मंत्र हैं उनके अर्घ्य भी चढ़ते हैं और उनके पुष्पांजलि भी करते हैं। 96 मंत्र इसमें आते हैं। इसकी पूजन विधि विशेष ही है। आप लोग करते होंगे, नहीं करते हो तो यहाँ से पुस्तक प्राप्त करें। अनंत चतुर्दशी व्रत के विधि की पुस्तक छपी हुई है, कल आपको पहुँचाई भी गई है। जिन्हें नहीं मिली हो ले और उसके विधि के अनुसार ही पूजा आदि करें। अब हम आपको ले चलें। आज है उत्तम त्याग दिवस। त्याग की व्याख्या क्या है? त्याग यानी देना, स्वस्यानुग्रहार्थम स्वपरानुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्गो दानम। त्याग का अर्थ दान है और अपने और पराये, अपने और पर के हित के लिए, उपकार के लिए जो कुछ दिया जाता है उसे दान कहते हैं। ये त्याग के दिन 4 प्रकार के दान की व्यवस्था मानी गई है। आगम के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। आचार्य देव ने कहा है चरखंडागम ग्रंथ में कि जो साधु प्राशुक रत्नत्रय दान देते हैं अर्थात दीक्षा देकर के संस्कार करते हैं, वही सच्चा त्याग धर्म है, उत्तम त्याग धर्म। दीक्षा देकर के रत्नत्रय का दान देना बहुत बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान वही है जो गुरु महाराज, आचार्य महाराज दीक्षा देकर के रत्नत्रय का दान देते हैं, वो सबसे बड़ा दान है। और व्यवहार में तो उसी भाव को मैंने अपने भावों में संजोया। रत्नत्रय से दानम च प्राशुक त्याग उच्यते, चतुर्धा दानमप्यार्षात् त्रिधा पात्राय दीयते। वज्रजंघो नृपो राज्ञा श्रीमत्या सह कानने, भुक्तिम ददो मुनिभ्यां स तीर्थेशो ऋषभो भवत्। भूत्वा श्रीमत्यपि श्रेयान् दानतीर्थ प्रवर्तकः श्रीकृष्णः औषधेर्दानात् पुण्यभाग भावितीर्थकृत। सत्शास्त्रदानतो गोपः कौण्डिन्यः श्रुतपारगः, वसतेर्दानमाहात्म्यात् दृष्टिः स्वर्गतिमाप्नुयात्। इसमें बहुत ही सुंदर मैंने वर्णन लिया है। रत्नत्रय का दान जो गुरु देते हैं सबसे महादान ही है। और दान के व्यवहार में त्याग के 4 भेद हैं। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। आहार दान किनके लिए दिया जाता है? 3 प्रकार के पात्र माने हैं। उत्तम पात्र मुनि और आरिकाएँ। मध्यम पात्र हैं, 1 प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक धारी सभी ये मध्यम पात्र में आ जाते हैं। और जघन्य पात्र हैं आवृत्ति श्रावक, आपस में जो प्रीति भेजारी करते हैं। ये सब दान है। और करुणादान इसी के अंतर्गत है। करुणादान प्राय करके परंपरा है। 10 लक्षण पर्व में लोग गरीबों को एक बार भोजन एक दिन जरूर से कराते हैं, वो करुणादान में सम्मिलित हो जाता है। कोई जैसे अनाथाश्रम में बधिर मूक आदि के जो आश्रम हैं, जिनका अनाथ आश्रम है, जहाँ बालक पाले जाते हैं आदि, उनकी सुरक्षा आदि की जाती है, ऐसे जगह में भी दान देते हैं, वो भी करुणा दान में सम्मिलित है। और औषधि दान, औषधि दान का तो अपना महत्व है। प्राशुक शुद्ध औषधि, कल हमारे जमुना लाल जी कह रहे थे, एक ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष औषधि दान आदि के बारे में बहुत कुछ बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो औषधि दान के प्रभाव से श्री कृष्ण आगे जाकर तीर्थंकर बनेंगे, इतनी महिमा औषधि दान की बताई। और अभय दान से
एक सूकर, उसने मुनि की रक्षा की थी गुफा में, गुफा के दरवाजे पर अड़ा रहा। एक सिंह गुफा में जाकर मुनि को खाना चाहता था और उसने लड़ाई करके लहूलुहान हो गया, मर करके स्वर्गति को, देवगति को प्राप्त किया। अभयदान के प्रभाव से रक्षा साधुओं की भी और तीर्थों की, ये सब अभयदान है। आदि मुख्य रूप से तो जीवों की रक्षा भी अभयदान है। आज के दिन बहुत से लोग पक्षी उड़ाते हैं, कोई जो बंद करे रखे रहते हैं उनको, और गायों की रक्षा, गौशाला आदिकों में भी बहुत सारे गायों को छुड़वा देते हैं, जहाँ जहाँ कत्ल खाना आदि बंद कराते हैं। ये सब जो है अभयदान में सम्मिलित है। और शास्त्र दान से एक कौंडेस नाम से ग्वाला आगे जाकर के महान श्रुत पारंगत हो गए, श्रुत के पारगामी बन गए। तो बात यही है, सभी दान की अपनी अपनी महिमा विशेष है। आहार दान से भोग भूमि प्राप्त करके नियम से इतना महिमापूर्ण आहार दान है। एक छोटा सा उदाहरण बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। विदेह क्षेत्र में राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती किसी निमित्त से अपने ससुराल जा रहे थे, वन में ठहरे हुए थे। अकस्मात वहाँ भोजन शुद्ध बनाया हुआ था। अकस्मात दो मुनि आकाश मार्ग से आ गए और राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने उनका पड़गहन किया। बड़ी भक्ति से आहार दिया, नवधा भक्ति पूर्वक। और उस समय सूकर, नेवला, सिंह और व्याघ्र, ये बंदर, ये चार पशु भी बड़े प्रेम से देख रहे थे और उनके पुरोहित, मंत्री आदि चार लोग भी बड़े प्रेम से देख रहे थे। उस अनुमोदना से ये सब भोग भूमि में जाकर के, भोग भूमि आर्य आर्या हो गए। अनुमोदना के प्रभाव से, दान देखने के प्रभाव से। हम देखते हैं बहुत जगह लोग मुनियों के आहार दान देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित भीड़ आ जाती, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैन अजैन भी, जैनेतर भी देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे आहार ले नहीं कर पाते। तो देखने मात्र से पुण्य इतना हो जाता है कि देने के बराबर के पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण पाए गए हैं। जब भगवान ऋषभदेव यहाँ 6 महीने आहार को भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली प्रयाग में, बटवृक्ष के नीचे छावे में ध्यान के लिए खड़े हो गए। 6 महीने बाद अब मैं मंत्र बुलवाती हूँ ना रोज प्रतिदिन, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे बटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्त आयो ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ये 6 महीने ये मंत्र चलता है और आगे 6 महीने मंत्र चलता है। जो अक्षय तृतीया व्रत करते हैं, वार्षिक व्रत, एक दिन एक उपवास, एक दिन आहार, एक दिन भोजन, एक दिन आहार, उपवास आदि करके, या एक दिन एक आसन, एक दिन आहार, एक दिन भोजन, ऐसा करके जैसा भी है वार्षिक व्रत है ये अक्षय तृतीया का, इसकी विधि है। तो उसमें अभी 6 महीना पूर्ण होगा आश्विन कृष्णा नवमी को। उसके बाद मंत्र बदलेगा, ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाश का श्री प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः, ये मंत्र चलेगा। चांद्रीचर्या से भगवान विचरण करने लग गए आहार के लिए। किसी को आहार विधि मालूम नहीं थी। सब लोग जो है कोई कुछ लेकर दौड़ते, कोई कपड़े लेकर दौड़ते, कोई कन्याओं को लेकर दौड़ते, कोई सामान लेकर दौड़ते, कोई हाथी घोड़ा लेकर दौड़ते हैं। भगवान ले बैठो, हाथी पर बैठो, भगवान कपड़े पहनो, भगवान यहाँ वस्त्र धारण करो, भगवान ये सब ले, राजपाट ले, हमारा वैभव ले। कुछ नहीं समझते थे। भगवान आगे चलते चले जाते थे। ऐसे करते करते 6 महीने 39 दिन और निकल गए। अकस्मात यहाँ के राजा सोमप्रभ और उनके भाई युवराज श्रेयांश कुमार हस्तिनापुर के, उन्हें श्रेयांश कुमार को कुछ रात में स्वप्न हुए थे, सुमेरु पर्वत, कल्पवृक्ष आदि देखे थे। तो पुरोहित से उनका फल पूछ रहे थे। पुरोहित ने कहा कि देखो, जो महापुरुष सुमेरु के समान महान, जिनका सुमेरु पर अभिषेक हुआ हो, ऐसे महान कोई अतिथि आज आपके यहाँ आ सकते हैं, आने की सूचना ये स्वप्न दे रहे हैं। अकस्मात बाहर हल्ला मचा।
भगवान ऋषभदेव आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। लोग दौड़े इधर उधर उधर उधर। युवराज श्रेयांश कुमार भी बाहर निकले। अकस्मात भगवान को देखते ही उन्हें जाति स्मरण हो गया। पूर्व के 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया। 8 भव पूर्व का। 8 भव पूर्व उन्होंने राजा बजरंग और रानी श्रीमती ने जो वन में जंगल में युगल मुनियों को आहार दिया था, अपने ही पुत्रों को, राजा बजरंग के 100 पुत्र थे, उसे सबके सब दीक्षित हो गए थे। तो उसमें से ये आखिरी युगलिया 2 मुनि थे, वो अकस्मात आहार को आए थे, उनको आहार दिया था और पुण्य संचय किया था। एकदम उन्हें नवधा भक्ति याद आ गई। कैसे पड़गाहन करना, नवधा भक्ति मालूम है? एकदम खड़े हुए पड़गाहन किया, भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, भगवान आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, यहाँ ठहरो ठहरो ठहरो। जब भगवान वहाँ खड़े होते हैं तो 3 प्रदक्षिणा देते हैं और पुनः भगवान अंदर प्रवेश कीजिए, महल में ले जाते हैं। यहाँ राजा श्रेयांश का महल बना हुआ है आपके पास में निकट, और भगवान आहार मुद्रा में खड़े हैं। अक्षय तृतीया को इनका आहार कराया जाता है। क्योंकि बीच में जो तीर्थंकर महापुरुष जैसे 1 वर्ष बाद आहार लिया है तो पुनः 6 महीने में लेते हो, ऐसा समझ में नहीं आता। उग्र तप करने वाले होते हैं। तो मेरी तो समझ में यही आता है, गुरु परंपरा से ही सुना है कि 1 वर्ष बाद ही आहार लेते होंगे। 1000 वर्ष तक भगवान तपस्रण किया है तो आहार तो बहुत हुए होंगे, हर एक वर्ष बाद आहार हुए होंगे। तो आहार हुआ और 75 वृष्टि हो गई। राजा भरत, चक्रवर्ती भरत अयोध्या से आते हैं और कहते हैं, अरे राजन श्रेयांश, ये हमें बताओ, आपने भगवान को आहार देने की विधि कैसे जानी? आपने कैसे भगवान का पड़गान किया, कैसे आहार दिया? हम लोग क्यों नहीं समझ सके? तो राजा श्रेयांश ने अपने जाति स्मरण के पूर्व भाव को 10 भाव पूर्व के 8वें भाव को सुनाया कि ये राजा बजरंग भगवान ऋषभदेव हुए हैं और मैं रानी श्रीमती का जीव श्रेयांश हुआ हूँ। राजा बजरंग ये भगवान ऋषभदेव हैं और रानी श्रीमती का जीव मैं श्रेयांश राजा हुआ हूँ। और मुझे 8वें भाव पूर्व का जाति स्मरण हो गया, नवधा भक्ति का ज्ञान हो गया। पड़गाहन करना, प्रदक्षिणा देना, उच्च आसन पर बिठालना 2 भक्ति, पाद प्रक्षाल करना 3री भक्ति, अष्टदल से पूजन करना 4थी भक्ति, नमस्कार करना साष्टांग 5वीं भक्ति, और मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, भगवान भोजन शुद्ध है। ये 4 भक्ति नवधा भक्ति होती हैं। ये नवधा भक्ति करके और भगवान को इक्षु रस का आहार दिया है। इक्षु रस का गन्ने के रस का आहार दिया है। आज देखिए, एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया है, असंख्यातों वर्ष हो गए हैं, आज भी हस्तिनापुर के चारों तरफ में आपको गन्ने की खेती मिलेगी। आज भी गन्ना यहाँ अक्षय हो गया। इस इलाके में आप कहीं भी जाएंगे, जगह जगह जी जहाँ शुगर मिल है और छोटे छोटे कोल्हू हैं जहाँ शक्कर बन रही है, गन्ने पेले जा रहे हैं और शक्कर बनाई जा रही है, गुड़ बन रहा है, कहीं कहीं शक्कर बन रहा है आसपास के इलाके में। आज बताओ, कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया, गन्ना अक्षय हो गया और उनका राजा श्रेयांश का पुण्य अक्षय हो गया। राजा श्रेयांश भी भगवान के 84 गणधर में एक गणधर बने हैं, सोम प्रभव श्रेयांश। तो भव्यात्माओं, आहार दान की महिमा कितनी विशेष है। एक एक दान की महिमा विशेष है। एक ऋषभ सेना ने एक मुनि को औषधि दिया, उनके शरीर में घाव हो गए थे, उनमें कुछ घिस घिस करके औषधि लगा दी। कालांतर में वो ऋषभ सेना ऐसी हुई कि उसके स्नान के जल से, उसके स्पर्शित जल से लोगों के सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते थे और महामारी पलायमान हो जाती थी। ऐसी शक्ति आ जाती है औषधि दान से। ऐसे एक एक दान की महिमा है। भव्यात्मा, बात यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँ आज अपने विषय की ओर। अभी आप लोग
एक गौतम स्वामी ने एक शब्द कहा है, आप ध्यान रखो थोड़ा सा, नमो निशी आए। ये हमारे प्रतिक्रमण पाठ में आता है, नमो निशी आए, नमो निशी आए। इस निशी आए को टीकाकार ने प्रभाचंद्राचार्य ने 17 अर्थ किए हैं, बहुत सुंदर 17 अर्थ किए हैं निषिद्धका के। निषिद्धका के 17 अर्थ किए हैं। कृत्रिम अकृत्रिम जिन सिद्ध पृथ्वी में, कृत्रिम अकृत्रिम जिन सिद्ध की जिनालय, बुद्धि आदि रिद्धि से संपन्न मुनि, बुद्धि आदि रिद्धि से संपन्न मुनियों से आश्रित क्षेत्र, अवधि मना परे केवल ज्ञानी मुनि, अवधि मना परे केवल ज्ञानी, उनके जहाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ वो प्रदेश आदि कैसे करके 17 अर्थ किए हैं। तो इस महातीर्थ के 17 व्रत भी हैं। इसका नाम है महातीर्थ व्रत। जो चाहे सो ले सकते हैं। इस महातीर्थ व्रत से, एक एक व्रत से हजार हजार उपवास का पुण्य मिलेगा। एक एक व्रत से आपको हजारों हजारों उपवास का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे इसमें कुछ 17 व्रत हैं। उपवास करके भी कर सकते हैं, जिनको नहीं सकती है तो एकासन करके भी कर सकते हैं। ये व्रत भी आप लोग ले सकते हैं, महातीर्थादि व्रत। अब मैं आपको जरा सा और ले चलूँ। अभी आप 3 लोग में पहुँचेंगे। जो 3 लोग रचना यहाँ बनी है, लगभग 56-57 फुट ऊँची है, और वहाँ बाहर में आपको 3 लोग के एक एक भगवंतों का ला करके और अभिषेक कराया जाएगा। इसमें लगभग 448 जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। अधोलोक में 72 प्रतिमाएँ विराजमान हैं। अधोलोक से मतलब देखिए, 3 लोक में आप अधोलोक मतलब है, एक जने पैर फैला के जरा खड़े हो जाओ संजय जी, 3 लोग बन जाओ। देखो ये 3 लोग का आकार बनता है। एकदम पैर फैलाओ खूब, और फैलाओ और फैलाओ। देखिए 3 लोग का आकार बना। अब इसमें जो है बीचों बीच में तृष्णाली है। 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी और 13 राजू ऊँची, बीचों बीच में तृष्णाली है। तो ये जो है सारा खाली भाग सूक्ष्म इस सावर जीवों से भरा हुआ है। ठस 3 लोग त्रसजीव नहीं है। तृष्णाली जो बीचों बीच में है 1 राजू की, उसी में त्रसजीव हैं। अब हमें आपको त्रसजीव एक राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी और 13 राजू ऊंची जो है तृष्णाली है, उसमें हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे और घुमाएंगे, आपको यात्रा कराएंगे। अब आप बैठ जाओ भली। देखिए तृष्णाली में आप ये कमर पर हाथ रखे ना, यहाँ बीच में मध्यलोक है और नीचे का अधोलोक है और ऊपर का ऊर्ध्वलोक है। 3 लोक में ये लोग विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। तो जहाँ कमर पर हाथ रखकर खड़े थे ना, ये इतनी जगह, नाभि की जगह मात्र, ये मध्यलोक है। चलो अभिषेक करें,